आयुर्वेदीय पंचकर्म चिकित्सा में कुल 5 तरह के प्रोसीजर्स बताए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रोसीजर है विरेचन। विरेचन क्या है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इसे कौन कौन सी बीमारी में करवाया जाता है, क्या किसी सेहतमंद व्यक्ति को भी विरेचन करवाना चाहिए, आज हम इन्हीं प्रश्नों के सवाल इस वीडियो में लेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। विरेचन का मतलब है एक ड्रग इंड्यूस्ड लूज मोशन। इस प्रोसीजर में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं वो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे आपको पतले दस्त इंड्यूस होते हैं। ये जो लूज मोशन है ये बड़े ही कंट्रोल्ड मेथड में करवाए जाते हैं। इसके लिए आपको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाना होगा, ये आप अपने घर पे नहीं कर सकते। और ये जो सारा प्रोसीजर है ये आयुर्वेदिक डॉक्टर की देख रेख में और उनके दिशा निर्देश में ही किया जाने वाला प्रोसीजर है। विरेचन को करवाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए हैं, जो फ्री रेडिकल्स इकट्ठा हो गए हैं, जो बढ़ा हुआ आपका पित्त दोष है और कफ दोष है, उसे मल के रास्ते से ही शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसा होने से जो आपकी बीमारी की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो जाती है और साथ साथ जब उसके बाद आप आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। विरेचन बहुत सारी बीमारियों में फायदा पहुंचाता है। खास तौर पे अगर आपको किसी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे आपको एक्जिमा है या आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं, एक्नेज आते हैं, या आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, या आपको सोरियासिस है, इन सभी बीमारियों में भी विरेचन बहुत लाभदायक रहता है। इसके साथ साथ अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, विसूचिका है, या आपको खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता, या आपको बहुत ज्यादा कब्ज की परेशानी है, उन सभी प्रॉब्लम्स में भी विरेचन आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। अगर आपको गाउट्स की प्रॉब्लम है यानी आपको वात रक्त है, उसमें भी विरेचन आपके लिए हेल्पफुल है। महिलाओं में जहां पर पीरियड्स ठीक से नहीं आ रहे हैं, या फिर पीरियड्स बहुत कम आते हैं, या फिर आपको फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है, या आपको सिस्ट है, या आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या फिर आप इनफर्टिलिटी से परेशान हैं, उन कंडीशंस में भी विरेचन बहुत ज्यादा फायदेमंद रहता है। जिन पुरुषों में भी स्पर्म काउंट कम है या फिर जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी गुणवत्ता नहीं है, उसमें भी खास तौर से विरेचन काफी फायदे पहुंचाता है। जिन लोगों को खास तौर पर सिरदर्द रहता है, गर्मी से ज्यादा महसूस होती है, उनके लिए भी विरेचन बहुत फायदा पहुंचाता है। अब जानेंगे कि क्या विरेचन उन लोगों को भी कराना चाहिए जो सेहतमंद है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह आप साल में एक बार अपनी कार की मेंटेनेंस करवाते हैं, उससे होता यह है कि जो आपकी कार है वो पूरा साल भर बहुत स्मूथली चलती है। उसी तरह अगर साल में एक बार हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई कराते हैं, यानी हमारे शरीर में जो बीमारी को पैदा करने वाले जो तत्व हैं, जो टॉक्सिन्स हैं, अगर हम उन्हें इकट्ठा ही ना होने दें तो हमारे शरीर में बीमारी पैदा होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए जो सेहतमंद व्यक्ति है, जो हेल्दी पर्सन है और जो लंबे समय तक सेहतमंद ही रहना चाहते हैं, उन्हें भी साल में एक बार जरूर अपना विरेचन करवाना चाहिए। विरेचन करवाने का सबसे सही समय रहता है जो है मिड ऑफ द सितंबर टू मिड ऑफ द नवंबर। इस टाइम पीरियड में अगर आप विरेचन लेते हैं तो आपके लिए खास तौर पर ये फायदा पहुंचाता है। लेकिन अगर आप बीमार हैं तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो आपका किसी भी सीजन में विरेचन करवा सकते हैं। वो कौन सी मेडिसिन से रहेगा, किस तरह का घी आपको लेना होगा, किस तरह का तेल आपको इस्तेमाल करना होगा, वो सब जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरह की मेडिसिन दी जानी है। अब जो विरेचन की प्रोसीजर रहती है, इसमें विरेचन से पहले भी कुछ पूर्व कर्म रहता है और विरेचन के बाद भी कुछ पश्चात कर्म रहता है। यानी जब आपने विरेचन करवा लिया उसके बाद जो आपको डाइट लेनी है उसके बारे में भी डॉक्टर आपको पूरा गाइड करते हैं। उसके बाद आपको जो 3 से 4 दिन है आपको हल्का भोजन लेना होता है, जिसे संसर्जन कर्म कहते हैं। वो पूरा जो डाइट प्लान है वो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर देते हैं बनाकर और आपको उसको फॉलो करना होता है। उसी तरह विरेचन करने से पहले भी कुछ इस तरह की गाइडलाइंस रहती हैं जिसमें आपका डाइट प्लान रहता है और साथ साथ शरीर का दीपन पाचन किया जाता है, यानी आपकी बॉडी को प्रिपेयर किया जाता है फॉर द प्रोसीजर ऑफ विरेचन के लिए। शरीर को एक बार तैयार किया जाता है, उसमें आपका दीपन पाचन किया जाता है और कई बार स्नेहपान कराया जाता है। स्नेहपान में आपको डिपेंड करता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ घी या फिर तेल जो है आपको दिया जाता है, जो आपको रेगुलर डोज में कुछ बढ़ती हुई डोज में आपको लेना होता है।
और उसके बाद आपका जिस दिन प्रधान कर्म यानी जिस दिन विरेचन होता है उस दिन आपका फुल बॉडी जो है एक बार अभ्यंग किया जाता है और उसके बाद आपको स्वेदन यानी आपको स्टीम दी जाती है। इस स्टीम को देने से फायदा ये रहता है कि बॉडी जो एक बार वैसोडाइलेट कर जाती है और जो हमारे शरीर के जो बीमारी को पैदा करने वाले जो तत्व थे वो सारे जो है वो GIT में आ जाते हैं, यानी वो हमारे पेट में यानी कोष्ठ में इकट्ठा हो जाते हैं। और जब उसके बाद आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर ऐसी दवाई देते हैं जिससे आपको लूज मोशन लगते हैं, तो वो सारे जो टॉक्सिन्स आपके जो कोष्ठ में यानी जो पेट में आ गए हैं उन्हें उस दवाई के रास्ते से देते हुए एकदम पेट के रास्ते से बाहर, मल मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है और बीमारी जो बार बार पैदा हो रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज किया जाता है। विरेचन बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं मानती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रही होगी और आने वाली वीडियोस में भी हम आयुर्वेद से संबंध बात करते रहेंगे। आप खुश रहिए, आप स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।